नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िंदगी विद आशीष में। आज आपके साथ हम आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आपके साथ बात स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। तो तिरंगे को हर घर में फहराने का जो एक प्रयोजन शुरू किया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें तिरंगे को कैसे फहराना है, उसके क्या नियम है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा। तो लेट ना करते हुए बात स्टार्ट करते हैं। तो जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, और जिसकी संकल्पना पिंगली वेंकैया जी ने की थी। और राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। ऊपर है केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे है हरा। तो जो केसरिया रंग है वो हमारे ताकत और साहस का प्रतीक है, और मध्य में सफ़ेद जो है धर्म और शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे जो कि हरा रंग है, जो कि भारत जैसे हमारा देश हरियाली और कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ये हमारी शुभ संकेत और विकास और उर्वरता का प्रतीक है। सफ़ेद कलर के मध्य में मतलब एक चक्र दिखता होगा आपका, जिसमें 24 तीलियाँ बोलते हैं। ये हमारे समय अंतराल को बताता है कि हमारा विकास प्रगतिशील मतलब बना रहे, विकास निरंतर होता रहे। तो दोस्तों, तिरंगे का जो आकार है हमारा 3:2 रेशियो मतलब 3:2 में होना चाहिए। और ये हमारा जो खादी वस्त्र और ऊन का बना होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ नियम परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे कि तो तिरंगे को फहराने का नियम क्या है दोस्तों, कि तिरंगे जो हम फहराएं तो तिरंगा हमारा झुका नहीं होना चाहिए, साथ ही तिरंगा फटा नहीं होना चाहिए, तिरंगा गंदा नहीं होना चाहिए, साथ ही कोई भी झंडा, कोई भी ध्वज हमारे तिरंगे से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा तिरंगा सर्वोपरि है। ये हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। तो इसको फहराते समय ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमारा तिरंगा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही तिरंगे को जैसे फहराने के बाद इसको एक कपड़ा ना समझिए आप, किसी को ढकने के या कहीं बिछाने के काम में नहीं यूज होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे हम किसी अधिकारी या किसी सर्वोच्च पद पर तैनात भारत के प्रतिनिधि को सलामी देते हैं, तो तिरंगा हमारा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ विशेष रूप से तिरंगे में किसी भी प्रकार की कोई पेंटिंग या कोई फ़ोटो ये चीज़ नहीं लगानी है दोस्तों। जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं, ये भारतीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड 2002 भारतीय ध्वज संहिता में लिखित हैं, जो कि 26 जनवरी 2002 से लागू किए गए। उस जो नियम था उसमें क्या था कि ये आम आदमी के लिए या मतलब कॉमन पीपल के लिए, कि हम लोग जैसे घरों में अभी फहरा रहे हैं, ये चीज़ हम लोग लिए लागू नहीं थी। ये केवल कुछ विशेष जगहों पर फहराया जाता था, जो कि एम्बुलेंस एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में आते थे। अभी क्या है, अभी कुछ नियम चेंज हो गए हैं। भारतीय जन संहिता में बदलाव करते हुए भारत सरकार ये अनुमति दे दी है कि आप अपने घरों में, सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में या आवास पर भारतीय ध्वज को फहरा सकते। साथ ही पहले ये नियम था कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का एक निश्चित समय होता था, उसके पश्चात आप इसको उतार लेते हैं और सुबह पुनः इसको फहराया जाता है। लेकिन अभी क्या है, भारत सरकार के द्वारा ये नियम बदल दिया गया है कि इसको आप रात में ना फहराएं, मतलब लगा रहने। भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता के पैरा 2.2 के खंड 11 में यह नियम को बदला है कि आप राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारा तिरंगा है, इसको आप किसी भी समय मतलब परमानेंट इसको फहरा सकते हैं, और अपने निज आवासों पर या सरकारी आवासों पर या अपनी दुकानों पर, अपनी बाइक पे, स्कूटी पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय कि हर गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज हमारा लगा हुआ है। क्योंकि हमारे आज़ादी के 75 मतलब 75 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको हम हर्ष उल्लास के साथ भारतवर्ष में मना रहे हैं। इससे अन्य देशों पर एक भारत की मजबूत छवि बनेगी कि हम भारतीय किसी के गुलाम नहीं हैं,
और हम किसी जातिगत या किसी भी चीज़ों में बटे हुए नहीं हैं और हम अपने आज़ादी के महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो दोस्तों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ध्वज के नियम क्या हैं, कैसे इसको फहराना है और अपने आज़ादी महोत्सव को बिना किसी के ये हँसी मजाक की, जैसे क्या होता है कभी कभी कुछ लोगों मैंने देखा है अभी हाल फिलहाल में कि ध्वज को उल्टा फहरा दिया है या उसको गलत तरीके से फेंक दिया गया है। तो ये चीज़ें नहीं कर रही हैं, एंजॉय करना है और आज़ादी के महोत्सव को अच्छे से मनाना। दोस्तों, मैंने आपको जो भी जानकारी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित दी है, इसको आप अपने दोस्तों या अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अपने बच्चों को सब बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया, कैसे अपनाया गया और इसके फहराने के नियम क्या हैं और वर्तमान समय में जो नियम चेंज हुआ है उसके क्या नियम हैं। तो दोस्तों, चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।